ये एक नंबर का लठधर था इनका पिताजी। याद करो, भैंस चराता था। हीरा के चोर चाहे खीरा के चोर, चोर न होगा। जिसका आचार्य जितना पहुंचा हुआ उसका गुरु कितना पहुंचा हुआ है। पहुंचा हुआ है, समझ सकते हाँ हैं। जी। तो मेरा नाम राम लखन राम है। मैं पाटन थाना सिक्की खुर्द गांव से बिलोंग करता हूँ। जी दादा, ये बताइए कि आप किन से प्रेरित होकर के आनंद बाग में ज्वाइन और किए? सबसे पहले मैं दीक्षा, उस समय मैं पढ़ रहा था 11th में, परीक्षा देने वाले थे मैट्रिक का। उस बीच में हम लोग हरिजन हॉस्टल में रहते थे। अच्छा अच्छा। वहाँ मेरा साथी, बचपन का साथी या क्लास फेलो, वो दूसरे विद्यालय में पढ़ते थे, देवनाथ जी। अच्छा अच्छा। सेहरा के रहने वाले हैं, जसलीगंज के। और मैं पाटन थाना का रहना, लेकिन हॉस्टल में सब साथी रहते थे। मैं शुरू से ही भगवान के प्रति हमारा स्नेह था। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं उस समय हनुमान चालीसा बहुत पढ़ता था। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते इतना अभ्यस्त हो चुका था कि मैं बिना हनुमान चालीसा पढ़े मैं चैन नहीं मिलता था मुझे। और जब मैं सोता था तो रात में सो जाता था तो लगता था कि हनुमान जी हमारे ऊपर हवा में मंडरा रहे हैं, ऐसा लगता था। तो ये सब बात हम देवनाथ जी से कहते थे। और देवनाथ जी थोड़ा था वो दूसरे टाइप के विचार बने, करुआ गरम दल के आदमी थे। हाँ, तो वे जाते थे पहलवानी सीखने नदी उस पार। तो मैं कहा कि ये तो जब हम लोग पढ़ रहे हैं जी, हम लोग हरिजन फैमिली से आते हैं, तो ये पहलवानी तुम्हारा नहीं चलेगा। क्या कि बचपन से ही उसको हम जानते थे कि उसका ममहर हमारे गांव के बगल में ही था। अच्छा, मतलब उनकी माँ हम दीदी कहते थे। क्या ममहरिया? बरसैता में। तो वे बेचारे कहते थे कि हमारे पिताजी का ये शान था। पिताजी मरा थे पहलवानी में। अच्छा अच्छा। पहले खेत बाड़ी जोताता था तो अखबार करना होता था, तो पहलवान जाता था लोग, लाठी डंडा गुलेल ढिकवांस गणासा भाला, यही से लड़ाई होती थी। तो ये एक नंबर का लठधर था इनका पिताजी। हाँ, मतलब 10 आदमी उसको मारने चाहते थे, नहीं मार पाते थे, इतना पहलवान था वो। लाठी बिनावट ऐसा करते थे दोनों हाथ से लाठी से कि उनको पत्थर भी चलाता था तो सब लाठी में बाज बाज के छटा छट छट सब भाग जाता था, लेकिन पैर हाथ में देवने लग पाता था। तो वही सोचा था कि हम भी वैसा ही करके अपना नाम कमाएंगे हम। हालांकि सीखता था, छोड़ दिया। फिर हम लोग बोर्ड की परीक्षा दिए थे। हाँ, तब हमको वो कहे कि राम लखन जी से, यार तुम तो बहुत साधु आदमी है, तेल पानी भी नहीं लगाते हो, बिनवा जी हो से, हम तो वो सीखे हैं, वो चीज़ तो तुम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। हम पे क्या सीखा? तो साधना। अभी साधना क्या चीज़ होता है? तो आएंगे, आते हैं, रहते हैं रांची से, आचार्य जी आते हैं, आचार्य क्षितिज चंद्र जी हैं, वो आएंगे तो हम ले चलेंगे, आपको हम दीक्षा दिलाएंगे। और एगो थे ITI का स्टूडेंट राम बच्चन सिंह यादव जी थे, वो भी कहे कि राम लखन जी आप जो है से साधना के उपयुक्त पात्र हैं, आप बढ़िया से साधना कर सकते हैं। हम लोग से तो नहीं होगा, लेकिन आपसे हो जाएगा। तो हम कहते ठीक है, आएंगे तो हमको ले चलिएगा। तो हरिजन हॉस्टल से हम लोग करीब 15-20 लड़का चले, आ गए सर्किट हाउस पे चले थे। माइनिंग हॉस्टल में यहाँ मेदिनीनगर से? हाँ, मेदिनीनगर, वही रेड़मा। 1961 महीना था शायद मई, तारीख तो याद नहीं, लगता है कि 21 या 22 तारीख लगभग था। मई महीना के। हाँ, गर्मी तो काफी हो जाती है ना। तो उस समय डाल्टन नहीं इतना परिपक्व नहीं ना था, बड़ी हार लगता था, देहात जैसा। तो वहाँ से हम लोग पैदल आए सर्किट हाउस, 15-20 लड़के आए, ITI के लड़के भी थे, उन लोग भी आया, और कुछ कॉलेज के थे। तो हम लोग तो उस समय हाई स्कूल में थे, सेंटअप किए थे मैट्रिक परीक्षा देने के लिए। तो आए तो प्रश्न पूछने लगता, आचार्य जी ठहरे हुए थे, वो बालेंदु जी माइनिंग ऑफिसर थे, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर। तो पहले डिस्ट्रिक्ट आचार्य कौन सा आचार्य? गृह आचार्य थे ना? हाँ, गृह आचार्य थे। उस समय कहाँ साधु सन्यासी। अच्छा, गृह आचार्य का नाम क्या था? हमारे आचार्य का नाम था क्षितिज चंद्र जी। अच्छा, वही आए हुए थे ना? वो भी आए थे, साथ में आते थे। जब उनकी कार आती थी ना, तो वही कार से 3 आदमी आते थे। LIC अफसर थे केदारनाथ शर्मा, भूमिहार थे। अब हमारे आचार्य भी भूमिहार थे।
अरे यहाँ के रहने वाले थे, अररिया साहब के, पूर्णिया के। और एगो डिस्ट्रिक्ट स्तर थे बालेंदु दा, बंगाली दादा थे। तो उनका कार्य पलामू में आता, रिपोर्ट लेने आते थे महीना में 1 बार या 2 बार वो जरूर आते थे। उसमें माइनिंग अफसर यहाँ ऑफिस नहीं था, कराची था हेडक्वार्टर, तो मस्त वो आते थे, यहाँ का जायजा लेके चले जाते थे, तो साथ से आते साथ चले जाते थे। तो बुलाए गए, हम लोग बैठ गए, सब आदमी गाछ तर बैठे, सर्किट हाउस में वो गाछ था, उस तरह सब बैठ गए। अब ऐसे आचार्य जी बैठे, सर्किट हाउस मेदिनीनगर ना? हाँ, सर्किट हाउस मेदिनीनगर में, यहाँ की बात कर रहे हैं। तो 4 तरफ से लड़के बैठे थे। अब हम सबसे किनारे हो गए थे बैठने में, जैसे गोला बैठे तो सबसे किनारे बैठते बैठते ठीक आचार्य जी के जैसे आप हैं ऐसे आचार्य जी थे, सब बैठे थे। अब सब लड़के से घूम के ऐसे बैठे थे, सबसे बातचीत किए। वहां से सबसे परिचय लेते 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 यहाँ तक आए, हमसे परिचय भी नहीं लिया। आपसे परिचय नहीं लिया? नहीं लिया, कुछ नहीं। अच्छा। तो हम सोचे, मन सोच रहे हैं, बैठे बैठे सब बोलता था। हम लोग सब क्वेश्चन प्रश्न किया, मरेंगे तो कैसे करेंगे, शादी ब्याह कैसे होता है इस साधना मार्ग में। मैंने साधना मार्ग नहीं कहा था, उस समय आनंद मार्ग बहुत कम जाता था। इसे कहते कहते बहुत लोग प्रश्न किया, अब सबका उत्तर देते गए, तो लोग बताते गए। तो वो बोला कि ठीक है, तुम लोग बहुत तर्क वितर्क किया, टाइम हो गया, शाम हो गया, अब आप लोग जा सकते हैं। अपने अपने गार्जियन या परिवार से राय सलाह करके, साधना कोई खराब चीज़ नहीं है, अब हम खराब चीज़ सिखाने नहीं आए हैं, ऐसा कह के उन लोग को विदा कर दिए। तो हम भी उठे, सब चले, उठ के चलने लगे, तो हम भी उठे चल दिए। तो देवनाथ जी थे दादाजी के इस साइड ऐसे बैठे थे, तो हम लोग चल दिए कुछ दूर, सर्किट हाउस के गेट से पीछे बीच पहुँचे। तब आचार्य जी बोले कि जो पीछे लड़का जा रहा है उसको बुलाओ। हाँ, मैंने शुरू में तो बात भी नहीं की। हाँ, जब जाने लगे तो सब चलने लगे तो बोला है कि उसको बुलाओ। अच्छा। तो वहाँ से बुलाए, तो हम कहे कि वो इसीलिए हमसे बातचीत नहीं किए, अब हमसे अकेले बात करेंगे कि मन में वहाँ है। ठीक है भाई, जो कुछ गए। तो हम लोग भीतर बैठ गए, फैन चल रहा था, कालीन बिछी हुई थी, दादा आचार्य जी से बैठे और देवनाथ जी भी बैठे बगल में। तो बाद में जब हमको दीक्षा देने की बात हो गई, सब बच्चा विचार हो गया, तो देवनाथ जी कहे कि आप चल जाओ, उस रूप में बैठिए, हम इनको अब दीक्षा देने का दिन पूर गया। हाँ, वाह। तो वो बोले कितना पारखी थे उस संस्कार को आप। अरे बाप रे, वो कहे कि देखो भाई, उन लोग दीक्षा लेने वाला नहीं था, दीक्षा लेने के लिए सिर्फ तुम ही भराया था। वाह। इसलिए हम तुमसे परिचय नहीं लिया। मतलब दादा उस समय गृह आचार्य इतने अब देखिए सब बताएंगे। मैंने भीतर में क्या हम किया है सब देखिएगा। हाँ, इतना पावरफुल थे उन लोग उस समय कि जो आप तब को गलती करते थे, आपको इसी देखने के बाद कहते कि आपने तुमने ऐसा क्यों गलती की, ऐसा बोलते थे। तो बोले कि देखो तुम तो एक गलती किया है। तो हम बाबा की तरह आपको गलती भी पकड़ना शुरू कर। हाँ, कहे कि तू गलती किया है। कि हम क्या गलती, हम तो कुछ नहीं गलती किया, याद नहीं है, याद करो। भैंस चराता था, हम के याद लगा। तो कहावत भी है, हीरा के चोर चाहे खीरा के चोर, चोर न होगा। हम के यहाँ लगा। तो तुमने खीरा चुराया है। खीरा? और एक गमछा में खीरा चुरा के और नदी किनारे भैंस डुबा देते थे, और 4-5 बेचार वहाँ हम लोग मिल के खाते थे। तो वो वही बताए, हम कहें कि हाँ, तो इसका सजा तुम अपने से लोगे कि हम देंगे। हम कि हम सजा क्या ले सकते हैं, जो कहिएगा हम मान लेंगे सजा। ये इतना भी कहे कि आर्थिक सजा दीजिए तो हम नहीं दे पाएंगे, शारीरिक दीजिए या और किसी तरह का सजा दीजिए जिसको हम दे सकते, उसका नहीं कर सकते। तो मतलब आर्थिक सजा दीजिएगा तो हम पैसा नहीं दे पाएंगे। हाँ, हम बोलेंगे कि भाई उस समय स्थिति ऐसा थी। सही बात बताए। कहा कि ठीक है, हम आर्थिक सहायता दंड नहीं देंगे, तुम अपने दंड ले लो। हम कि कहाँ दंड ले, कहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या अपना से दंड क्या हम ले। तो वो कहे क्या ठीक है, 3 बीता नापो, 3 बीता कालीन को ऐसे नापे, और इसका देखिए यहाँ से यहाँ तक, एक बार इधर से जाओ नाक रगड़ो, और उधर से नाक रगड़ते यहाँ तक आ जाओ, ये सजा हो। अब आसन लगे वहीं से बैठ। मतलब खीरा चुराने का ये सजा हुआ। हाँ।
अब समझ सकते हैं कि इस तरह कितना गलती आदमी करता होगा। हाँ, तो हम तो चोरी चमारी चाहे जो भी कीजिए उस समय तो एक तरह से तो नादानी में ही किए ना। हाँ, नदानी में नहीं तो बचपन में किए। हाँ, लेकिन फिर भी खीरे साथ ही हाँ, ये बस वही बता दिए, हाँ। हीरा के चोर हो या खीरा का चोर, चोरी नहीं होगा। हाँ। ये रखा के तब हमको वही दंड दिए। हमको मन एकदम फ्रेश हो गया। कहिए हे परमात्मा, तो बताएं कि देखो जो साधना के नियम बताएंगे उसको शाम सवेरे डेली करना है, और जो आसन बताएंगे लंगोट धारी करना है, लंगोट पहन करके आसन करना है। शाम को जो देंगे अभी तो बता नहीं, पहले बता रहे हैं कि शाम को भी कर सकते हो और सुबह को भी कर सकते हो, लेकिन खाली पेट में करना होगा। खान पान बदलना पड़ेगा, तो एक बार तुरंत नहीं, खान पान तो सब दिन तुम खाया है, सब चीज दाल भात साग सब्जी लहसुन प्याज मांस मदिरा सब खाए पिया है, और परिवार भी तुम्हारा वैसा ही है, मांस मदिरा खाने वाला है ना। तो डायरेक्ट जात तो नहीं बताए, लेकिन बताया इतना कि मांस मदिरा खाने वाला परिवार है। हम कहते हैं हाँ दादा, हमारे पिताजी कह दिए कि ओझा थे और ओझाई करके लाते थे तो हम लोग उसको खाते थे। तुम कोई भी था कि तुम परिवार में अवॉइड भी करता था बहुत सा चीज बचपन से। अच्छा, ये बात बताया। हाँ, बताए कि तुम मांस मछली के पक्ष में नहीं रहता था। तुम्हारे पिताजी काटते थे तो तुम रोने लगता था, भाग भी जाता था। अब बाद में माँ से कहता था कि माँ हमारे सामने ना काटे, इसलिए हम भाग जाते थे। घर यहाँ काट रहे हैं तो हम चले जाते उधर दूसरे गाँव कर। मतलब पूर्व जन्म से ही आपको हाँ, ऐसा मैं वही बताए सब। अब तो देखने भी नहीं गए थे, हम रोते थे कि भाग जाते थे। लेकिन कितना पहुंचे हुए थे अब दम ने सब शरीर का पूरा नस नस को बताते थे, बताए हैं हमको। अब उसके बाद तो हम कहे कि तब हम वैसा जब हमको मिल गया तब हम इसको छोड़ेंगे। जिसका आचार्य जितना पहुंचा हुआ उसका गुरु कितना पहुंचा हुआ है, समझ सकते हैं। तो 3 गो आसन सवेरे और 3 गो शाम करते थे। तो हाँ, तो कहे कि जाओ जी देवनाथ कुछ मीठा लाओ। तो बगल में एगो हलवाई का घर था, जहाँ भीष्मनाथ सिंह घर है ना, उस जगह हलवाई का घर अभी है वो। वहाँ पर वो पेड़ा बेचता था, मिठाई की दुकान था छोटा सा। तो पेड़ा बड़ी फर्स्ट क्लास के, उस समय तक दूध में पानी नहीं मिलाना, बहुत शुद्धि मिलता था। वो पेड़ा वो खाते थे बराबर, जब वहाँ रुकते थे तो वहीं से मंगाते थे, वहीं पर सब बैठ के खाए। तो अति बोले हमको बारेंद्र दादा कहा राम लखन जी साधना होता ही ना। मगैया हल्दी का नहीं थे, मगैया नहीं, लेकिन ये बोलते थे परामे आने से सही। जैसे बाबा भी बोलते थे ना, जहाँ के जैसा लोग इसी भाषा वही बोलते हैं, बताइए ना कि हाँ दादा एकदम बताइए।